द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, किसी बादल का उन्नयन कोण, ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण, किसी बादल का उन्नयन कोण फ्रॉम अ पॉइंट एच मीटर अबव द लेक, किसी झील से h मीटर पर स्थित किसी बिंदु से बादल का उन्नयन कोण इस अल्फा, अल्फा है, झील की सतह से h मीटर पर स्थित किसी बिंदु से किसी बादल का उन्नयन कोण कितना है, अल्फा, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन, और इसकी जो छाया बन रही है, जो इसका रिफ्लेक्शन बन रहा है, उसकी छाया का एंगल ऑफ डिप्रेशन अनुमान कोण उसी बिंदु से कितना है, बीटा, ओके, टू बी बीटा। प्रूव दैट द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा। तो हमें सिद्ध करना है कि जिस बिंदु से हम बादल को देख रहे हैं उस बिंदु से बादल की दूरी कितनी है, 2h sec अल्फा अपॉन 10 बीटा माइनस 10 अल्फा, ठीक है। तो this one was angle of elevation, this one was angle of depression, this one is the height of the height of the point from the लेक्स लेवल, लेक की लेवल से h मीटर ऊपर, अब ओके। तो दिस वन इज अवर लेवल है लेक का, ठीक है, लेक का क्या है ये, लेवल। दिस वन ये क्या है, लेक की लेवल है, ठीक है। इससे नीचे पानी रहेगा, इससे ऊपर एयर, इस लेवल से h मीटर हाई पर, h मीटर हाई पर, h मीटर पर कोई पॉइंट है, दैट इज E। इस पॉइंट से सपोज दैट यहाँ पर कोई बादल है, ठीक है, यहाँ पर, तो इस बादल का उन्नयन कोण दैट इज व्हाट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ये आई साइड है हमारी, व्हाट इज दिस वन इज द आई साइड ऑफ आवर आईज, ठीक है। तो ये हमारी दृष्टि रेखा है, तो ये एंगल बन गया हमारा क्या, अल्फा। अब बादल की छाया का, जो बादल की छाया बन रही है उसका अनुमान कोण कितना है, बीटा। तो छाया बनेगी नीचे पानी में, ठीक है, उतनी ही दूर बनेगी जितनी की ये सी लेवल से अबव है, क्लाउड सी लेवल ना हो, लेक के लेवल से जितना क्लाउड हाई होगा उतना ही उसकी डेप्थ में क्या बनेगी, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो हम इसको ज्वाइन करते हैं दिस वन, ओके। तो ये इसकी जो बनेगी, इसकी क्या, रिफ्लेक्शन, उसकी डेप्थ भी उतनी होगी जितनी की ये है, ठीक है, दिस वन दिस वन। अब यहाँ पर बादल की क्या बनी है, शैडो, ठीक है। सपोज दैट क्लाउड कहाँ पर है, ए पर, और उसकी शैडो कहाँ पर बन रही है, बी पर। अब क्लाउड का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, हाउ मच, बीटा, दिस वन इज बीटा, ओके। क्लाउड का डिप्रेशन कितना है, बीटा, और mn है हमारा लेक का लेवल, mn क्या है हमारा, लेक का लेवल, ओके। अब हम इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन करेंगे दिस वन, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने, ठीक है। तो दिस वन ऑल्सो 90 डिग्री, दिस पॉइंट इज सपोज दैट व्हाट, दिस वन इज L, दिस वन इज MNO, ओके। तो MN सी लेवल है, सी लेवल से S मीटर हाई पर कोई पॉइंट क्या है, P, तो कहीं पॉइंट ए पर कौन है, क्लाउड, तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, अल्फा, और उसी पॉइंट से ये क्लाउड का क्या है, रिफ्लेक्शन, B, जो पानी में बनेगा, इसके नीचे पानी है, MN के नीचे पूरा पानी है, ठीक है, ये पानी है, तो इसमें क्या बनेगा, छाया बनेगी बादल की, तो उसका अनुमान कोण उसी पॉइंट से कितना है, बीटा, दैट इज सिंस PL is perpendicular to what, AB, okay। तो ये 90 डिग्री, this one 90 means this one also 90, why, this one 90, this one also 90, why, संगत कोण बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, संगत कोण, ठीक है। संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर,
PL is perpendicular to AB. This one is also L. Since LN equals to what? PM. Therefore, Ln equals to H. Okay. Now, AN equals to BN. Why? सी लेवल से जितनी ऊंचाई पर क्लाउड होगा उतनी ही डेप्थ पर उसकी क्या बनेगी? रिफ्लेक्शन बनेगा, उसकी छाया सी लेवल से उतनी ही लेक के लेवल से डाउन उतनी ही दूरी पर क्या बनेगी? उसकी छाया। तो AN equals to how much? BN. Okay. Now इस राइट एंगल का प्रयोग करते हैं, ठीक है? इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, विच वन? APL. ओके, tan alpha perpendicular upon base, that is AL upon what? PL. Okay. Now AL means AN minus LN. AN minus LN upon what? PL. Okay. AN हमको मालूम नहीं है, AN minus. Okay. AN minus LN how much? H. LN how much? H. That is tan alpha. Equation number 1. Now this one in right angle triangle PBL. In triangle what? PBL. Okay, that means BPL. In right angle triangle BPL, tan beta equals to perpendicular upon base. For angle beta, this one is the perpendicular. Which one? BL upon base is PL. Okay. Now BL equals to BN plus LN. Okay. BL means BN plus what? LN upon what? PL. We know that AN and BN are equal. AN and BN are equal. Okay. Now this one is AN. Why? BN equals to AN. BN की प्लेस में हमने क्या रख दिया? AN plus LN. LN how much? H upon what? PL. Equation number 2. Tan beta. Now subtracting equation 2. Equation first from equation 2. ठीक है? Equation 2 minus equation first by equation 2 minus equation first, that is equation 2 tan beta minus equation first tan alpha equals to AN plus H upon what? PL. AN plus H upon PL minus AN minus H. AN minus H upon what? PL. 1 upon PL is common. 1 upon PL. Here remains AN plus H minus. Here remains AN minus H. Okay, bracket open कर देते हैं. 1 upon what? PL equals to AN plus H minus AN plus H. Plus AN minus AN cancel out. Okay. 1 upon PL into H plus H 2H. Therefore, tan beta minus what? Tan alpha. Tan beta minus tan alpha. Okay, tan beta minus tan alpha. Tan beta minus tan alpha equals to 2H upon PL. Equation number 3. Okay, हमें क्लाउड की डिस्टेंस बतानी है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से. ऑब्जर्वेशन पॉइंट कौन है? P. और क्लाउड कहाँ पर सिचुएटेड है? A पर. तो हमें ये डिस्टेंस चाहिए PA. अगेन okay, in triangle, in right angle triangle, in
राइट एंगल ट्राइंगल APL, ओके। sec अल्फा, हमको sec अल्फा चाहिए, दैट इज sec अल्फा इक्वल्स टू hypotenuse upon base, okay, hypotenuse is what, PA upon base is PL, base is PL। तो यहां से हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे PL की, implies that PL equals to what, PA upon what, sec alpha, equation number 4। from equation 4 and 4, from equation PL की वैल्यू कहाँ लिख देंगे हम, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 4 से PL की वैल्यू कहाँ लिख देंगे आप, इक्वेशन 3 में। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, ओके। what, tan beta minus what, tan alpha equals to what, 2h upon the value of PL, what, PA upon what, sec alpha, that is 2h what, sec alpha upon what, PA, the value of tan beta minus tan alpha। अब हमें ये फाइंड आउट करना है PA, क्लाउड की डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, दैट इज PA, implies that PA equals to what, 2h sec alpha upon what, tan beta minus tan alpha। तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। PA equals to 2h sec alpha upon tan beta minus tan alpha, आंसर प्रूव्ड। That's it।